हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आप देख रहे हो, जिन रेजिस्टेंस एरिया की बात हम कर रहे थे उसी एरिया से आपने देखा है बहुत ही अच्छे तरीके से वो गिरता नज़र आया है। हालांकि हम लोग ओवरऑल बुलिश हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने बात की थी कि एक फॉल हो जाए, एक नया लो और लग जाए तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप देख रहे हो उसी दिशा में वो चलता नज़र आ रहा है। बाकी क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो हम देखेंगे, लेकिन चल के चार्ट्स पे समझ लेते हैं कि यहाँ से अब किस तरह का डेवलपमेंट होने की संभावना बन रही है, क्या नई चीज़ें नज़र आ रही हैं और कंक्लूजन में फिर डिटेल से इसकी बातें सारी करेंगे। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 118। सो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे हैं हम, दूर रहने की ज़रूरत है। और जिस तरह से इसने काम यहाँ किया था, जो हमने बात की थी कि ऊपर नीचे करके मार देगा ये, इसी तरह आप देख रहे हो इस वक्त ऊपर नीचे कर रहा है। सो चार्ट वाइज जैसा हम बात करते आ रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा जो मैंने कहा था कि इसमें अभी नीचे जाने के चांसेस ओपन हैं। भले अभी डायरेक्शन अप साइड का नज़र आ रहा हो, कब वो डायरेक्शन डाउन साइड में बदल जाएगा उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ट्रेंड लाइन लगाने वाले ये ट्रेंड लाइन ऐसी ज़रूर लगा सकते हैं कि यहाँ सपोर्ट आ रहा है और यहाँ से बढ़ सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, लाइनें कई लगाई जा सकती हैं दोस्तों, लेकिन सब काम करें ये ज़रूरी नहीं होता है। उससे ऊपर साइकोलॉजी होती है जो मैटर करती है। और चार्ट्स में जिस तरह की क्लैरिटी नज़र आ रही है कि अभी इसमें काम जब नहीं करना है तो इतनी बातों का कोई भी मीनिंग यहाँ पे नहीं है कि वो कहाँ से घूम रहा है, कहाँ यहाँ पे काम कर रहा है, वो मैटर ही नहीं करता है। मेन बात यहाँ पे ये है कि जब तक 16,700 से 900 का एरिया ब्रेक नहीं कर जाता अपसाइड की ओर, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि इसमें किसी तरह की अपसाइड की क्लैरिटी नज़र आ रही है। ये ऊपर जा सकता है, जिसके लिए हम पूरी तरीके से बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमें उम्मीद है कि एक बार को ये अगर नया लो लगा ले तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी थोड़े बहुत इस तरह की ट्रेंड लाइन देख के बाय करने वाले सपोर्ट बायर्स आ जाते हैं, उन सबके स्टॉप लॉसेस एक बार ट्रिगर हो जाएंगे और वापस उसके बाद ये बढ़िया यहाँ से करता नज़र आ सकता है। सो चार्ट वाइज ऊपर रेजिस्टेंस आपके सामने ये जोन लगी हुई है। आज तक हमने कंक्लूजन में बातें की हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पे जोन लगा के वो भी दिखा दे रहा हूँ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, 15,500 से 15,300 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे पास जो सपोर्ट एरिया था वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नीचे 14,900 का सपोर्ट एरिया है, उसके नीचे और भी सपोर्ट्स हैं। लेकिन जो हम मान के चल रहे हैं वो एनालिसिस के हिसाब से यही है कि ऊपर में ये लेवल और नीचे में ये जोन डिसाइड एक्चुअली में करने वाले हैं कि ये यहाँ से क्या करना चाह रहा है। बाकी जैसे जैसे अगर कुछ चेंजेस आएंगे, चार्ट्स बदलेंगे, हम भी बदलेंगे। लेकिन आप देख रहे हो लास्ट फ्यू वीक से ऐसा नहीं हो सका है। ये लेवल की बात हम कुछ हफ्तों से करते आ रहे हैं और रेजिस्टेंस भी जो हमने लगाया था, आप देखो उसके बाद हाई लगा के वहीं से फॉल आता नज़र आ रहा है। सो ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, जैसी बात हम करते आ रहे हैं, क्योंकि हम ओवरऑल बुलिश हैं। हम इसे 20,000 साइड जाता देख रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट जो है उस तरह का इशारा नहीं कर रही है, वो इशारा डाउन साइड का कर रही है। तो एक बार ये सारा चीज़ इसे निपटा लेने दें, उसके बाद जैसे जैसे चलेगी उसकी बात हम यहाँ करते रहेंगे। सो तब तक इन्हीं रेंजेस को अपर साइड और डाउन साइड फॉलो करना है। जब तक इन लेवल्स के ऊपर या नीचे निकल नहीं जाता है, इसमें कोई प्रेडिक्शन करने की ज़रूरत हमें अभी नहीं है, इससे दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, कोई टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा। ऊपर 36,600, 700 इस रेजिस्टेंस एरिया को अच्छे से पार करना इसके लिए ज़रूरी है। जब तक ऐसा नहीं करता है दूर रहना है। सपोर्ट में आप देख ही रहे हो, बहुत पहले से हमारा सपोर्ट एरिया लगा हुआ है 32,400, 300 के आसपास। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा, अगर निफ्टी नया लो लगाने जाती है
15,500 साइड, 400 साइड, तो ये भी एक बार इसके नीचे लो लगाने ज़रूर जा सकता है। इसीलिए इसके जाते ही तुरंत कोई हमें इमेजिनेशन, कोई एजम्पशन नहीं करनी है कि ये बिल्कुल नीचे ही अब चला जाएगा। जाने के बाद 2-3 डेज देखना है उसके नीचे कैसे काम कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। तो अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी हम बिल्कुल ये मान लेंगे नीचे जा रहा है, लेकिन जब तक ऐसा ना हो बिल्कुल ये नीचे से भी ऊपर आ सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा हम हर वीक बात करते आ रहे हैं, अभी इससे पूरी तरह दूर रहना है। आप देख रहे हो ये भी नीचे की ओर चलता चला आ रहा है। कहाँ पे ये फॉल रुकेगा, कहाँ से ये अपसाइड ब्रेक करेगा, वो टाइम अभी कितना दूर है, और ऐसी कई चीज़ों को समझना भी हमें बाकी है। सो जब तक वो क्लैरिटी प्राइस के बिहेवियर में नहीं आ रही है, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी से भी पूरी तरीके से दूर रहना है। और फाइनली इसने इस वीक हमारे सपोर्ट एरिया को टच कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फार्मा सेक्टर के बारे में। बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे थे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है, एक बार अच्छा करने की कोशिश किया था मगर उसको भी ख़राब कर दिया हमारे लेवल्स को ब्रेक करके। तो हमने बात की थी एक बार फिर से इससे दूर हो जाना है, और आप देखो अच्छी बाउंसेस देने के बावजूद यहाँ टाइम बिता रहा है। सो अभी भी कोई चेंज इसमें फार्मा सेक्टर में भी नहीं है। ज़रूर ये सपोर्ट एरिया के पास आ गया है, ज़रूर यहाँ से बाउंस आ सकता है, मगर क्लैरिटी के नाम पर अभी भी हम नील बटे सन्नाटा है। तो इसीलिए ज़्यादा इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। ज़रूर यहाँ से ये भी अगर मार्केट लो लगाएगी तो ये भी लो लगाने जा सकता है, मगर सस्टेनेबिलिटी मैटर करती है। तो वो सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे। अभी तो प्राइस के बिहेवियर में हमारे सपोर्ट्स को पहली बार इसने टच किया है। पिछली बार भी वहाँ भी टच नहीं कर पाया था, यहाँ भी नहीं किया था, इस बार करके गया है। सो बहुत टाइम लिया इसने, कुछ महीने लिए हैं। देखते हैं यहाँ से कैसे और पैन आउट होती है सिचुएशन। जब तक कुछ क्लैरिटी ना आए, फार्मा सेक्टर से भी अभी पूरी तरीके से दूर रहना है। और इसी के साथ हम लोग बात करते हैं केमिकल सेक्टर के बारे में। कुछ लोग आप में से ये कह रहे थे कि आप लास्ट 1-2 वीक से इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इसमें ऐसा कोई चेंज खास नहीं हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास चार्ट भी अवेलेबल नहीं है। मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ कि धीरे धीरे हम इस पर बात करना ज़्यादा बंद कर देंगे, और जो भी अगर कुछ कोई ऐसा इसमें अपडेट होगा तो वो कंक्लूजन में ही आपको बता दिया करेंगे। केमिकल सेक्टर उन चुनिंदा सेक्टर में से एक है जिससे हमें ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो फार्मा सेक्टर चले या ना चले, मैं आपसे फिर ये आज बता सकता हूँ दोबारा, केमिकल सेक्टर ज़रूर अच्छा कर सकता है, इससे काफ़ी उम्मीदें रही हैं। और आपने देखा इसने चाल दी है इस बियर फेज में, जब मार्केट कोई रिटर्न हमें नहीं दे रही है, केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स ने हमें रिटर्न दिए हैं। इसी जो लास्ट 6-7 मंथ्स का जो ये हमारा एक करेक्टिव फेज चल रहा है, इसी दौरान दिए हैं। तो आप समझ सकते हो इनमें कितनी स्ट्रेंथ है। हालांकि अभी मार्केट में प्रॉब्लम है, तो वो भी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये ऊपर नहीं जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है जब भी वो करेक्शन मार्केट में एंड होगी, ये भी बहुत ताबड़तोड़ ऊपर जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हमें मिलेगा। बाकी जैसे जैसे चलेगा हम उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी तक केमिकल सेक्टर में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। जिसके पास कुछ महीनों के लिए, सालों के लिए पोजीशन है, मुझे कोई प्रॉब्लम आज भी नज़र नहीं आ रही है। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, और इसके बारे में हम बात करते ही आ रहे हैं। जब से हमारे लेवल्स को ब्रेक किया है, दूर रहना है इससे। और आप देखे हो कि इसमें कितनी ज़बरदस्त अंडर परफॉर्मेंस अभी तक रही है, और हम इसमें भी हर वीक बात करते आ रहे हैं, इससे दूर रहना है। हालांकि हमारे सपोर्ट एरिया को कितना शानदार तरीके से संभाला है ये आप देख ही रहे हो, बट स्टिल अभी भी जब तक उसमें प्राइस के बिहेवियर में कोई क्लैरिटी ना नज़र आए, किसी अच्छे तरीके से काम करता ना नज़र आए, इस बाउंस का कोई भी मीनिंग अभी तक हमारी नज़र में नहीं है। सो मेटल सेक्टर में भी जब तक कोई क्लैरिटी नज़र ना आए, इससे पूरी तरीके से दूर रहना है। और कंफर्मेशन का लेवल हमने पीछे ही नज़दीक कर दिया था, लास्ट टाइम ही बात कर ली थी। 5950 6000 का जो ये जोन है, इसको अगर डिसाइसिवली ब्रेक कर जाता है तब तो हम ये मान सकते हैं कि शायद ये ऊपर जाने के मूड में है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। तो पूरी तरीके से इससे अभी भी दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। आप देख रहे हो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी नीचे की ओर गिरते नज़र आ रहे हैं, मगर ये जो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था वो ऊपर की ओर खिसकता नज़र आ रहा है।
जी हाँ दोस्तों, जो हम बात कर गए थे कि ये सपोर्ट जोन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर इसके नीचे चलना शुरू कर देता है डिसाइसिवली तो फिर ये ज़रूर एक बार 16,100 200 उस एरिया की ओर बिल्कुल जा सकता है। इसके विंडो ओपन हो जाएंगे उस साइड जाने के लिए और प्राइस और टाइम दोनों में ही इसका करेक्शन एक्सटेंड हो जाएगा। ये वही एक्सटेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हो चुका है और एनर्जी सेक्टर अभी तक उससे बचा हुआ है क्योंकि बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा है। और इसीलिए अभी भी हमारी होप बनी हुई है पूरी तरह इस पे कि एक बार अगर मार्केट ने ज़रा सा भी संभलने की कोशिश की तो ये बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही शानदार तरीके से अच्छा रिटर्न हमें देता नज़र आ सकता है। जैसे जैसे चलेगा उसकी बात करते रहेंगे। जो पोजीशन बनाए हुए हैं बिल्कुल बनाए रखना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा अगर कोई फ्रेश पोजीशन के लिए देख रहा है, बहुत ही कम टाइम के लिए लेने के लिए देख रहा है, तो अभी ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए कुछ दिनों के लिए काम करने लायक है। हर सेक्टर की तरह ऐसे काम के लिए एनर्जी सेक्टर से भी पूरी तरीके से दूर रहने की ज़रूरत है। बाकी जो दोस्त कुछ महीनों के लिए, सालों के लिए रखे हुए हैं, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। आपको याद ही होगा हम पहले बात करते आ रहे हैं कि ये भी अपने करेक्शन के एंड की ओर है, लेकिन अभी कोई क्लैरिटी प्राइस में नहीं आई है। जब तक ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं आती है इससे दूर रहना है, जो हम बात इन लेवल से, इस एरिया से करते आ रहे हैं। लेवल वाइज आप देख रहे हो जो हमारे दो मेजर लेवल थे उन्हीं के बीच में अभी काम करता नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह का अभी तक डेवलपमेंट हुआ है, मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूं कि एक रेजिस्टेंस इसमें क्लियरली विजिबल है। ये जो एरिया अब है 31,300 के आसपास, अगर इसके ऊपर चलना शुरू करता है तो बाउंस अच्छे लेवल का हो सकता है। जी हाँ, अभी बाउंस की कैटेगरी में ही आएगा। अगर ऐसे यहाँ पे किसी भी तरीके से चल के इन एरिया को पार कर जाता है तो ज़रूर ये एक बार 34,000 36,000 की साइड जाता नज़र आ सकता है। कुल मिला के बात यही है कि जब तक इन लेवल्स को ब्रेक ये नहीं करता है, पूरी तरीके से इससे दूर रहने की ज़रूरत है। सपोर्ट अभी भी 26,400 का नीचे आने के लिए ओपन है विंडो, उसके नीचे भी जा सकता है। इसीलिए अभी इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरीके से अभी इससे दूर रहें। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। आपको याद ही होगा, बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कितना बढ़िया से काम कर रहा है वो आपको दिख भी रहा है। लेकिन हम जैसा लास्ट वीक बात कर गए थे, अपने रेजिस्टेंस एरियाज के अब आसपास आ गया है, जहां पे बाकी सेक्टर्स अपने लो के आसपास काम कर रहे हैं, नीचे कुछ एरियाज तलाश रहे हैं कि कहां पे उनको बेस बनाना है। वहीं एनर्जी सेक्टर की तरह ऑटो एकदम शानदार तरीके से अपने हाइस के पास काम करता नजर आया है। इसमें भी अभी कोई चेंज नहीं है दोस्तों, ऊपर की ओर आ चुका है तो अब बिल्कुल करेक्शन हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। लेकिन जिनके लिए भी अगर व्यू जो है वो 6-7 मंथ से ज़्यादा का है या 1 ईयर से ज़्यादा का है, कहीं कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। और दोस्तों अब आ गए FMCG सेक्टर के चार्ट पर। साफ कहा था करेक्शन बिल्कुल ये कर सकता है, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक ये कैरेक्टर ना दिखाए ब्रेकआउट का, अच्छी कैंडल्स ना दिखाए 2-3 क्लोज होते हुए, तब तक इससे दूर रहना है। और आप देख रहे हो वो करेक्शन कंटिन्यू है, थोड़ा और नीचे आना चाहे आ सकता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिन दोस्तों ने सपोर्ट बायर की तरह काम किया था उन्हें अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कोई अच्छा साइन भी नहीं है दोस्तों जिस तरह से ये नीचे आ रहा है, क्योंकि एक ट्रैप बना के आया है। डेफिनेटली ये और नीचे बड़े आराम से आ सकता है। क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो हम देखेंगे, लेकिन जब तक हमारे लेवल को क्रॉस ना करे अच्छे से, पूरी तरीके से इससे दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए PSU बैंक के चार्ट पर दोस्तों। आप देख ही रहे हो कैसे ये काम कर रहा है। सपोर्ट लेवल हो या रेजिस्टेंस, दोनों ही बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने लास्ट वीक कहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ अभी मैटर ज़्यादा नहीं करते हैं। मैटर करता है कि मार्केट अपना एक रास्ता चुने जो इस वक्त कर पाने में वो कैपेबल नहीं दिख रही है। जैसे जैसे चलेगी मार्केट हम बात करेंगे, बट PSU बैंक से हमें काफ़ी उम्मीदें रही हैं। सपोर्ट एरिया के ऊपर ही काम कर रहा है,
मार्केट में आप देखते हो कि निफ्टी नए लोज लगाती है 15,500 की साइड, तो ये भी एक लो लगाने सपोर्ट के नीचे जा सकता है। लेकिन हर बार की तरह यहाँ पे भी हम वही बात करेंगे, सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। 2-3 डेज वहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है वही हमें चेक करना है। अदरवाइज PSU बैंक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऐसी हमें पूरी उम्मीदें अभी भी इससे बनी हुई हैं। और अब आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जैसा हम बात करते आ रहे हैं अंडर परफॉर्मर रहा है ये। बहुत पहले ऊपर से हमने इसकी चेतावनी दे दी थी, इससे दूर रहना है। और आप देख रहे हो IT सेक्टर की तरह किस तरह का काम इसने करता नज़र आया है। सो इसमें भी आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर यहीं पे ये लेवल्स होल्ड कर जाता है तो आप देखोगे यहीं से और बाउंस अच्छे से आ सकता है, ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन जब तक कोई क्लैरिटी ना आए इससे दूर रहना है, क्योंकि वापस अगर सपोर्ट की तरफ आता नज़र आया तो ज़रूर ये नए लो लगाने सपोर्ट के नीचे भी जा सकता है। सो जब तक इस तरह की क्लैरिटी प्राइस में ना आ जाए कि ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, अंडर परफॉर्मर है ये, तो इससे तो पूरी तरीके से दूर रहने की ज़रूरत है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए जल्दी से इन सभी को समराइज़ करते हैं और अपने कंक्लूजन में समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अब क्या करना चाह रही है। अगर अपने बेस पे देखें कि इंडिया किस तरह से स्टैंड कर रही है, तो आपने देखा कि मार्केट में एक फॉल आता नज़र आया हमारे दिए हुए रेजिस्टेंस एरिया से, जो थे करीब करीब 16,700 से 900 का एरिया, करेक्ट। तो वो जो एक बात हमने कही थी कि इसके ऊपर चलेगा जोन के तभी ये अच्छा होगा, वरना अभी इसको एक बार जो लगा लेना चाहिए, जिसकी बात हम लास्ट 2-3-4 वीक से करते आ रहे हैं। आप देख रहे हो उस दिशा में ये चलना शुरू किया है। अब कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मेरा आज भी यही मानना है दोस्तों कि इंडेक्स के लेवल पे अगर ये हल्का सा लो लगा ले, ज़रूरी नहीं है, याद रखिएगा कि बिल्कुल जो सपोर्ट हमने दिया हुआ है कि 15,500 15,300 उस लो को छू के ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन कम से कम मेरा मानना आज भी यही है कि वो एक बार नया लो लगा ले जो कि 15,700-600 के आसपास अभी तक लगा हुआ है, उसको एक बार काट दे तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा हेल्दी रहेगा। हालांकि वहाँ जाने के बाद कैसे बिहेव करेगा, किस तरीके का कैरेक्टर नज़र आएगा, वो सारी बातें इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन अभी जो हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं मार्केट को, वो आज की तारीख में ज़रूरी यही है कि जो इसको नीचे आना चाहिए वो अभी तक आ रहा है, हमारे रेजिस्टेंस एरिया को भी टच कर चुका है। सो ऊपर अब इसके लिए कुछ खास करने को नहीं है, छोटे छोटे बाउंसेस के साथ ये वापस नीचे की ओर ही आते चले जाना चाहिए। यही हमें आगे वाले हफ्तों में ध्यान देना है। और अगर इसी के साथ बात करें सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स में आपने देखा वही मिसलीनियस परफॉर्मेंस जारी है। कुछ स्टॉक्स अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। जो हम बात करते आ रहे हैं लगभग सेक्टर्स वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। मार्केट की इस फॉल से ज़्यादा फ़र्क उन्हें नहीं पड़ा है। उसका एक एग्जांपल आप जाके आज देख सकते हो। अगर आपने चार्ट्स देखे होंगे अभी हमारे वीडियो में, तो आपने देखा होगा कि ऑटो हो या एनर्जी सेक्टर हो, इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ये नीचे आए ही नहीं। इसी तरह बहुत सारे स्टॉक्स नीचे नहीं आए और अभी भी अच्छे से काम करते नज़र आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और हम जो बात करते आ रहे हैं कि हम 20,000 की साइड देख रहे हैं मार्केट को, बुलिश है वगैरह वगैरह, उसमें ये चीज़ जो है एक कॉन्फिडेंस और बढ़ा रही है कि कहीं ना कहीं अगर ये मार्केट नीचे आ भी रही है तो अपना एक लो लगाने आ रही है, जो भी वो लगाएगी, जिसकी हमें क्लैरिटी आज नहीं है, मगर जो भी लगा लेगी वो ऊपर जाने के लिए ही लगा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई 13,000 साइड 14,000 साइड उस साइड जाने के लिए आ रही है। सो अगर इंडियन मार्केट के सेक्टर के नज़रिए से देखें तो अभी तक मामला सब कुछ ओके चल रहा है। जो हम बात करते आ रहे हैं कि जो परसेंटेज टर्म में हमारा कॉन्फिडेंस अप साइड के लिए बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई डेंट नहीं लगा है इस वीक भी। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, जो हमारे ग्लोबल इंडाइसेस हैं या ग्लोबल अप्रोच है, उस नज़रिए से देखें तो इस वीक ज़बरदस्त फॉल आता नज़र आया है। जी हाँ, अगर आप जाके देखोगे तो ज़्यादातर इंडेक्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से नीचे आए हैं इस वीक, बहुत शार्पली नीचे आते नज़र आए हैं। और जो हमारा डॉलर इंडेक्स है या जो भी हमारा बॉन्ड यील्ड है, ये सारे जो ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं।
वो नेगेटिविटी का इशारा कर रहे हैं। एक न्यूज़ भी हमने देखी इस वीक कि जो यूएस का इन्फ्लेशन है वो 40 इयर्स के टर्म में सबसे अपने हाईएस्ट लेवल पर है। तो इस तरह की जो न्यूज़ आ रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में ग्लोबली सब कुछ नज़र आ रहा है। सो अगर इन सारी डिटेल्स को हम कनेक्ट करने की कोशिश करें और इससे एक लाइन निकाल के कुछ अपने लिए समझने की कोशिश करें कि हमारी अप्रोच यहाँ से क्या होनी चाहिए, तो उसका एक ही चीज़ समझ में आ रहा है मीनिंग मुझे दोस्तों, कि बहुत ही जल्द, अब वो ये हफ्ता है, नेक्स्ट वीक है या उसका नेक्स्ट वीक आएगा, यानी 2-3 वीक्स में ये बहुत जल्दी कुछ बड़ा करने जा रहा है। कुछ ऐसा दिखाएगा ये हमें जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये वाकई ऊपर जाना चाहता है या ये अपनी करेक्शन को काफ़ी बड़ा करना चाह रहा है। यहाँ से भी 3 to 5 मंथ्स की करेक्शन एक्सटेंड करने जा रहा है। उस तरह की अगर कुछ कहानी बनती है तो आने वाले 2-3 वीक्स में सब कुछ नज़र आने वाला है साफ, क्योंकि सारी भूमिका अब बनती नज़र आ रही है। जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं वो वापस नीचे चलने शुरू कर दिए हैं। जो हमारा बॉन्ड और डॉलर इंडेक्स का जो पार्ट है वो भी अपना और बढ़ते चले जा रहे हैं, लाइफ टाइम हाइज की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में इंडियन इंडेक्सेस तभी टिकेंगे जब वो वापस रिवर्सल करेंगे या हमारी इंडेक्स अलग से आउट परफॉर्म मार्केट को करेगी ग्लोबली, जो कि ज़्यादातर टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है, याद रखिएगा, क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगर ग्लोबली सब कुछ प्रॉब्लम में आएगा, कुछ बड़ी दिक्कत में आएगा दोस्तों, तो फिर हमारी मार्केट भी पीछे पीछे हो लेगी, वो उसकी मजबूरी है। लेकिन वो तभी होता है दोस्तों जब साफ साफ नज़र आ रहा हो कि आने वाले 3 to 5 मंथ्स के लिए भी मार्केट अच्छी होने वाली नहीं है, तभी स्मार्ट मनी ऐसे डिसीजंस लेते हैं। वरना आप देखोगे कि ग्लोबल इंडाइसेस शायद एक बार को रेंज बाउंड हो जाएंगे, गिरना कम कर देंगे और हमारा इंडेक्सेस, हमारी मार्केट ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगी, जिसके ऊपर अभी तक हमारी बेट है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता आ रहा हूँ लास्ट 2-3 वीक से कि बहुत सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव साइड दिखा रही हैं, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, इंक्लूडिंग बिहेवियर। जो भी कुछ दिखा रहा है मार्केट का, वो सब कुछ उसी तरफ इशारा कर रहा है कि इंडियन इंडाइसेस ज़्यादा से ज़्यादा एक लो बनाने रैंडम जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा का लेवल आपको दे रखा है 15,500 से 300 का। अब उस साइड भी जाएगा या नहीं जाएगा आज क्लैरिटी नहीं है, मगर एक चीज़ आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि जितना टाइम ये ऊपर लेगा उसका नीचे आने के चांसेस कम होते जाएंगे, ये याद रखिएगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ यहाँ पे कि जब भी प्राइस और टाइम आपस में कोरिलेट करते हैं तो प्राइस अगर नीचे नहीं आ रहा होता है तो टाइम ऊपर बीत रहा होता है, और टाइम ऊपर बीतने का मतलब ही यही होता है कि प्राइस ज़्यादा नीचे आने के मूड में नहीं है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं कुछ जो हम अपनी क्लासेस में सिखाते हैं, और नेक्स्ट वीक से हमारी नई क्लासेस शुरू होने जा रही है। जो भी दोस्त अटेंड करना चाहते हैं वो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई कोर्स ऐसा नहीं है, कोई क्रैश कोर्स जो लोग सिखाते हैं कि 2 डेज़ में आपको हम एनालिस्ट बना देंगे, 2 दिन में आपको डॉक्टर्स बनाने की बातें होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। यहाँ हम 11 मंथ्स का अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी दोस्त इंटरेस्टेड हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल हमने टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल में ऑलरेडी दे रखी है। ये जो पेशेंस आपने अभी तक दिखाया है, अगर आपने कोई काम नहीं किया है तो मैंने जैसा ग्रुप में भी बताया था, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ब्रोकर हाउसेस से, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस इस वीक हुए हैं। तो अब जैसे यहाँ से चलेगी मार्केट हम देखेंगे, लेकिन जिन्होंने काम नहीं किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है कि उन्होंने अपने पेशेंस को बना के रखा हुआ है, उनको मेरी तरफ से थम्स अप है। थोड़ा और पेशेंस रखिए, मार्केट जल्दी ही आपको बता देगी कि ये शॉर्ट सेल के लिए रेडी हो गई है, कि सेल ही सेल करना है या फिर बाइंग के लिए रेडी हो गई है, बाय ही बाय करना है। अभी भी हमारा जो कैंप है, जो हम जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बुलिश साइड ही है। हम 20,000 के ऊपर ही देख रहे हैं, इसकी बात हम करते आ रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है दोस्तों। फिर से मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस फॉल से घबराना नहीं है। बाकी जैसे चलेगा उसकी बात यहाँ करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।